अरमान जब इस शहर में आया था तब उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, शांति। इसीलिए जब उसे शहर के बीच एक पुरानी सोसाइटी में सस्ता फ्लैट मिला, उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। बिल्डिंग का नाम था शांति रेजिडेंसी, नाम के बिल्कुल उल्ट। शिफ्ट होते समय चौकीदार ने कहा, साहब छत का दरवाज़ा रात में बंद ही रखिए। अरमान ने हल्के स्वर में पूछा, क्यों? चौकीदार ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, साहब बिल्डिंग का नियम है। 2 दिन सब सामान्य रहे। तीसरे दिन सुबह 6 बजे जब अरमान जॉगिंग के लिए नीचे आया, पार्क के कोने में एक बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, बैग लटका हुआ, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं थे। अरमान ने सोचा शायद बच्चा लेट हो गया है। अरमान ने उस बच्चे से पूछा, स्कूल जाने का मन नहीं है क्या? बच्चे ने अरमान की ओर देखा और बोला, मैं जा ही नहीं सकता। उसकी आवाज़ में न दर्द था न मजाक, सिर्फ सच्चाई। और फिर वे सीधे लिफ्ट के बंद दीवार के अंदर चला गया, जैसे हवा में घुल गया हो। उस पल अरमान की सांस रुक गई। अगली सुबह वे फिर दिखाई दिया, वही जगह, वही यूनिफॉर्म। इस बार अरमान ने ध्यान दिया। पार्क खाली था, सोसाइटी बिल्कुल शांत, जैसे ये समय सिर्फ उन दोनों के लिए हो। अरमान ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने कहा, आप मुझे रोज़ देखेंगे, पर सिर्फ तब जब कोई और यहाँ नहीं होगा। अरमान ने पूछा, बाकी लोग क्यों नहीं देखते? वे चुप रहा, बस इतना कहा, उनका समय नहीं आया। अब वे बच्चा अरमान को रोज़ दिखने लगा, सुबह 5 से 6 बजे के बीच, कभी सीढ़ियों के पास, कभी पार्क में, कभी किसी फ्लैट के बाहर। पर एक बात आम थी, वे कभी छत के पास नहीं जाता था, और जब अरमान उस तरफ देखता तो वो बच्चा हमेशा कहता, वहाँ मत जाओ। वो ऐसे बोलता जैसे विनती कर रहा हूँ वहाँ ना जाने की। एक दिन अरमान ने चौकीदार को पकड़ लिया। अरमान ने उससे पूछा, सच बताओ, इस बिल्डिंग में कोई बच्चा है? चौकीदार ने अरमान की बात बीच में काट दी और बोला, साहब आप उसे देख रही हैं ना? अरमान चुप हो गया। चौकीदार धीरे से बोला, बस आप ही हो। अरमान ने गुस्से में कहा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चौकीदार ने छत की ओर देखा और बोला, क्योंकि जो जान जाता है वो ज़्यादा दिन नीचे नहीं रहता। फिर चौकीदार ने बताया, 8 साल पहले इस बिल्डिंग में एक बच्चा रहता था, नाम था अयान। वे रोज़ सुबह स्कूल जाता था। एक दिन लिफ्ट खराब थी, वे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत तक पहुँच गया। लोग कहते हैं चक्कर आया, पैर फिसला और वे गिर गया। पर चौकीदार ने जो कहा वे रिपोर्ट में नहीं था। उसने बताया वो चिल्ला रहा था, साहब मदद के लिए, पर उस वक्त सभी लोग दरवाजे बंद करके सो रहे थे। अरमान ने उस बच्चे अयान से सीधे पूछा, क्या तुम छत से गिरे थे? बच्चे ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बोला, पर गिरने से पहले मैं अकेला नहीं था। अरमान ने पूछा, फिर कौन था? बच्चे ने पहली बार अरमान की आंखों में देखा और कहा, जो मुझे देख सकता है, वे भी कभी यहीं खड़ा था। अरमान को कुछ समझ नहीं आया। उस दिन के बाद अरमान की नींद टूटने लगी। उसके सपने में छत दिखाई देती और उसके किनारे से लटका हुआ छोटा हाथ, और कोई नीचे से कहता बस थोड़ी देर और। हर सुबह अयान थोड़ा और पास होता गया। उसके चेहरे में दर्द नहीं था, बस इंतज़ार था। एक रात बिल्डिंग में बिजली चली गई, छत का दरवाज़ा आधा खुला था। अयान अरमान के पास खड़ा था। पहली बार वे छत के बिल्कुल पास था। अयान ने कहा, आज आखिरी मौका है। अरमान ने पूछा, किसका? अयान ने नीचे की ओर इशारा किया, मेरा या आपका? अरमान ने पूछा, अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया तो? अयान ने बोला, तो मैं मुक्त हो जाऊँगा और आप समझ जाओगे। अरमान छत के किनारे पर खड़ा हुआ। नीचे वही जगह थी जहाँ अयान गिरा था। हवा तेज़ थी, बिल्डिंग बिल्कुल खामोश। अयान पीछे खड़ा था। उसने कहा, जब कोई मेरी जगह लेता है तो मुझे जाने देते हैं। अरमान ने पूछा, मुझे कौन?
अयान ने आसमान की ओर देखा और बोला, नियम। सुबह लोगों ने छत के नीचे अरमान की लाश देखी। पुलिस ने कहा दुर्घटना है। चौकीदार ने धीरे से कहा, एक और मुक्त हो गया।